आपल्यासोबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आहेत. राज्यामध्ये महायुतीला जे यश मिळालं त्यावरून तुमच्यावरती बरीच टीका होते. म्हणजे विरोधकांकडून ईव्हीएमवरती शंका जी आहे ती उपस्थित करण्यात आली. महायुतीचं असं म्हणणं आहे की ज्यावेळेस तुम्ही निवडून येता त्यावेळेस ईव्हीएम चांगलं असतं आणि ज्यावेळेस हरता त्यावेळेस ईव्हीएममध्ये बिघाड होतो किंवा मग छेडछाड केली जाते. पराभवामुळे या सगळे वक्तव्य जे आहेत ते केले जातात. तो जो हारेगा वही तो अपनी बात रखेगा ना। ये जो जीते हुए हैं जिनको ईवीएम से छेड़छाड़ करने के बाद जीत मिली है, वो जनता उनसे सवाल करेगी ही। 5 चीज़ें हैं। मैं इलेक्शन कमीशन के पास मेरे 5 ही सवाल हैं। पहले तो इलेक्ट्रल रिकॉर्ड जो होते हैं, कितने वोट डिलीशन होते हैं, कितने वोटर के नाम हटाए जाते हैं, वो इतना चेंज कैसे आता है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब वोटिंग वाला डे होता है तो वोटिंग डे पे वोटर टर्नआउट महाराष्ट्र में 2 घंटे के अंदर अंदर 76 लाख बढ़ गया। ऐसे कैसे बढ़ता है? अब फाइनल वोटर टर्नआउट आप बताइए कैसे होता है, क्या होता है। तीसरा मेरा प्रश्न ये है कि ये जो 99% बैटरी ईवीएम की हैं, आप पूरा दिन मतदान करते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, सारी बैटरी ऑपरेटेड चीज़ें अगर आप देखेंगे 99% पूरा दिन मतदान के लिए यूज़ होता है, और जब चालू होता है 99% बैटरी रहती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? कुछ कुछ ईवीएम्स में 76% होती है, कुछ 75% होती हैं, ये 99% बैटरी कैसे हैं? चौथा, फॉर्म 17C पार्ट 1 जहाँ पे वोट का पोलिंग कितना हुआ है, और फॉर्म 17C पार्ट 2 जो कि एक कैंडिडेट को दिया जाता है, काउंटिंग जो होती है अलग होती है। 95 ऐसी असेंबली सीट्स हैं, और जो भी विनिंग मार्जिन जो क्लोज होते हैं वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हित में कैसे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को मन में ये रखना चाहिए कि कोई भी आपसे अगर सवाल पूछे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका जवाब देना। म्हणजे महाराष्ट्रातले असे 95 विधानसभा मतदारसंघ आहेत की जिथं मतदारांची जी टक्केवारी आहे त्याच्यामध्ये तफावत आढळते. 17C फॉर्म जो आहे त्याच्या दृष्टीनं तुम्ही काय करता? म्हणजे पक्षाच्या वतीनं काय केलं जातंय का? त्याची माहिती काय गोळा केली? नहीं, हम बिल्कुल कर रहे हैं। फॉर्म 17C पार्ट 1 आप ये देखिए, अगर आपका बैलेंस शीट में टैली नहीं होता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, ये सब आ जाते हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो जाती है, इनकम टैक्स आ जाता है। और यहाँ पर अगर आप फॉर्म 17C दे रहे हैं जहाँ पे दिखा रहे हैं 1000 मतदाता हैं, मतदान हुए हैं, और जब गिनती होती है 800 होती है, तो 200 वोट कहाँ गए? तो ऐसे ऐसे करीब 76 असेंबलीज हैं। 19 असेंबलीज ऐसी हैं जहाँ पर वोट 1000 आए और गिनती हुई 1200। तो ये जो डिफरेंस है, हम लोग हमारी मतदान कमी झालंय आणि उमेदवारांना जो फॉर्म दिलाय त्याच्यामध्ये मतदान टक्केवारी वाढली. हाँ 76 सीट्स में मतदान जितने हुए हैं उससे कम काउंटिंग हुई है, और 19 सीट हैं जहाँ पे मतदान हुए हैं उससे ज़्यादा काउंटिंग हुई है। तो ऐसे 95 ऐसी हैं। तो हम लोग वो टैली कर रहे हैं। हम जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े हैं, हमने सारे अपने कैंडिडेट से कहा है कि फॉर्म 17C पार्ट 1 और पार्ट 2 हमें दीजिए, और इसको हम जनता के सामने लेकर आएंगे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की या विरोधामध्ये पक्षाकडून जी माहिती गोळा केली जाते कदाचित इलेक्शन कमिशनकडे याची तक्रार केली जाईल. बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा ना, कि जैसे मैंने आपको कहा, अगर हमारी बैलेंस शीट में टैली नहीं होता है तो इनकम टैक्स आ जाता है। इलेक्शन कमीशन जवाबदेही से क्यों बच रहा है? ये क्यों इतना डिफरेंस आता है? 95 सीट्स यानी 278 में से 95 सीट्स में ऐसे होना, तो ये प्रश्न चिन्ह तो उठता ही है ना कि कहाँ गए वो वोट्स, या कहाँ से आए नए वोट्स। भाजपला आता महाराष्ट्रामध्ये यश मिळाले, मात्र त्यांनी आता पुढचं टार्गेट मुंबई महानगरपालिका ठेवले. जवळपास 150 नगरसेवक जे आहेत ते निवडून आणण्याचं त्यांचं टार्गेट आहे. आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिकेवरती शिवसेनेचं वर्चस्व राहिलेलं आहे. यावेळेस नक्की काय होईल? वर्चस्व रहणार। हम भी कब से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये इलेक्शन हो बीएमसी के, क्योंकि इन लोगों ने इसीलिए ही टाल कर रखा था जब तक इनकी सरकार नहीं बन रही थी या इसका आउटकम नहीं आ रहा था। 22 ऐसी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं जहाँ पे चुनाव बाकी हैं, उन चुनाव को जल्द से जल्द होना चाहिए। और मैं आपको कह दूँ, वहाँ पे भगवा लहरा रहा था, लहरा रहा है, और आगे भी मुंबई की जनता हमारा साथ देगी। म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेवरती शिवसेनेची सत्ता राहील. बिल्कुल रहेगी। हम लोग अभी लड़ाई लड़ेंगे। हमने भी अपनी जो जो यहाँ पे कमियां रही हैं, हम कमियों को पूरा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, और मुंबई को उसका जो वर्चस्व है वो बने रहेगा। ये हमारी पूर्ण तरीके से कोशिश रहेगी। पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी पक्षानं स्वतंत्र लढावा अशी सुद्धा एक भूमिका घेतलेली आहे. तुम्हाला वाटतं महाविकास आघाडीमुळे पक्षाचं नुकसान झालंय, किंवा मग पुढच्या ज्या निवडणुका ज्या आहेत त्या स्वतंत्र लढल्या तर त्याचा एक वेगळा परिणाम पाहायला मिळेल? वो काफ़ी लोगों ने इस बारे में चर्चा हुई है, साहब के साथ रोज़ सबकी मीटिंग्स हो रही हैं। जो भी निर्णय होगा साहब का होगा, और जो भी साहब कहेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे, और उनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। चाहे महाविकास आघाड़ी के साथ हों, अलग से उनका मन बने, जैसा भी बने,
पर अभी हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पर साहब जो भी हम निर्णय लेंगे वो पार्टी के हित में होगा और पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहेंगे। महाराष्ट्राचा एक प्रश्न आहे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री व्हावेत अशी भाजपच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. भाजपचे कार्यकर्ते असं म्हणतात की जर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले नाही तर आम्ही स्वतःला जाळून घेऊ. काही प्रवक्ते सुद्धा असं उघडपणे म्हणतायत. हजार लोग जल के लेंगे. नहीं, मैं नहीं चाहती कोई जले, कोई फुके, कोई किसी तरीके का वायलेंस हो। और मैं तो कह रही हूँ कि इतनी देरी क्यों लग रही है? अगर उनका इतना समर्थन है तो इतना देरी क्यों? महाराष्ट्र की जनता ने आपको जनाधार दिया है, उनके साथ अब इस तरीके का धोखाधड़ी, क्योंकि आप लोग आपस में तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, जल्दी से तालमेल बनाइए, महाराष्ट्र को बताइए कौन उनका मुख्यमंत्री होगा। क्यों उनको दिल्ली आने की ज़रूरत पड़ रही है? जब उन्होंने कह दिया शिंदे जी ने कि फरमान जारी कर लेंगे जो मोदी जी, तो इन सबको दिल्ली आने की ज़रूरत ही क्या पड़ रही है? फरमान जारी कर देते, जैसे मुगल राज में होता था, फरमान जारी कर दिया और फिर सब करते थे, तो जारी कर दें, कोई किसी का जोहर ना हो, हम यही चाहते हैं। शेवटचा प्रश्न, एकनाथ शिंदेनी काल भूमिका जाहीर केली, त्यावरती श्रीकांत शिंदेनी वडिलांसाठी एक भाऊक पोस्ट लिहिली की वडिलांचा मला अभिमान आहे आणि महायुतीचं त्यांनी 2.5 वर्षामध्ये चांगलं काम केलं, एक बाबा म्हणून मला त्यांचा अभिमान वाटतोय. ठीक है, वो अपने पिताजी के बारे में लिख रहे हैं, क्या उनकी सोच है क्या है, पर सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र को जो मुख्यमंत्री होना चाहिए था, अब तक महाराष्ट्र के पास वो मुख्यमंत्री नहीं है। 1 हफ्ता होने आ गया है, 26 जनवरी को कार्यविधि खत्म हो चुकी है, फिर भी मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रहे हैं। ये महाराष्ट्र के हित के खिलाफ है। अभी कल से खबर चल रही है कि महाराष्ट्र में जो रिफाइनरी आने वाली थी वो भी कहाँ गई है? गुजरात गई है। तो गुजरात की सेवा में जो लगे हुए लोग हैं, हम उनको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम हुआ तो हम भी अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपण पाहतोय की महाराष्ट्र विरोधामध्ये जर काम झालं तर आम्ही ही लढाई जी आहे ती लढत राहू, अशी प्रतिक्रिया खासदार प्रियंका चतुर्वेदींनी दिल्याचं पाहायला मिळते. कॅमेरा पर्सन राकेश सोनवी, प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली. झिंझिण्यांपासून त्वरित आराम मिळवा सेन्सोडाइन रॅपिड रिलीफ बरोबर. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.